आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे बिहार राज्य में फाइलेरिया मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और लक्ष्य ये रखा गया है कि 2027 तक पूरे देश को और बिहार को भी फाइलेरिया मुक्त बनाना है। और फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए जो समाज में जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता लाने का भी हम काम कर रहे हैं। और जिन दवाइयों का सेवन लोगों को करना होता है उन दवाइयों का भी सामूहिक रूप से अभियान चला के अपने कार्यकर्ताओं के सामने, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के सामने, चिकित्सकों के सामने, नर्सेज के सामने, अन्य विभिन्न विभाग के जो सहयोगी लोग हैं उनके सामने दवाइयां खिलवा कर लोगों को फाइलेरिया से बचाने का काम बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से कर रही है। और अब हम फाइलेरिया उन्मूलन की तरफ बढ़ चले हैं और इसी के तहत बिहार में 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और 11 फरवरी को एक मेगा अभियान चलेगा जिसमें एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों तक ये दवाइयां खिलाने के लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार की जनता के सहयोग से सफलता मिलेगी और हम बिहार को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाएंगे। श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है आपको, क्या कहेंगे, कैसा रहेगा? सुरक्षा घटाएगा विपक्ष के लोगों को सवाल ये तो सरकार का जो तंत्र है, पुलिस तंत्र, उसका विषय जी। अभियान पर कितना मजबूती से काम करेंगे? सर, एक सवाल और है जैसे कि पूरे बिहार में फाइलेरिया के कितने मरीज हैं और कितना खर्च है? देखिए, ये फाइलेरिया का जो मरीज है, फाइलेरिया में कई तरह की बीमारियां होती हैं। उसमें हाथी पांव की अलग बीमारी होती है, हाइड्रोसिल का अलग होता है, किसी अलग ऑर्गन में शरीर के अंग में दिक्कत है अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार से ये सारे आंकड़े इकट्ठे होते हैं। सर, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो बोलते हैं कि चाय बेचने वाला, लेकिन उसे वोट करने के लिए प्रधानमंत्री ने कभी ट्रेन में जाकर केतली लेकर चाय बेचा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस बात का सबूत देने की जानकारी और इस बात का सबूत देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उस पार्टी के सभी नेता चांदी का चम्मच लेके मुंह में जन्म लेते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी का अध्यक्ष होके भी कुछ निर्णय नहीं कर सकते। अपने उन लोगों के आंखों के इशारे पे चलते हैं जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लिए हैं या जो जन्म लेने वाली तो विदेश की हैं, आज आके भारत की राजनीति को नियंत्रित करने का कोशिश कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी इस भारत माता की मिट्टी में जन्म लिए हुए गरीब के घर के बेटा हैं और पूरा दुनिया जानता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस परिवार से आते थे वो बहुत गरीब परिवार। उनके पिताजी चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी जी ने भी चाय बेचा है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी की ये स्थिति थी गरीबी में कि दूसरों के घर में जाके नरेंद्र मोदी जी की मां को काम करना पड़ता था। उस गरीबी से नरेंद्र मोदी जी निकले हैं और गरीबी की दर्द को उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है, तभी आज देश के गरीबों की दर्द को दूर करके गरीबों के नेता नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके पार्टी के लोग तो सब अरबपति खरबपति लोग हैं। उन लोगों को क्या मालूम होगा कि चाय बेचना, केटली उठाना, उसके परिवार का दर्द क्या होता है, उनकी समस्याएं क्या होती है। इसीलिए तो अब देश की जनता भी उन लोगों को नहीं पूछ रही जो गरीब का बेटा है उसी को पूछ रही। ममता बनर्जी उन्होंने ये कहा कि बंगाल में SIR के कारण है ना चिंता में 110 लोगों की मौत हो गई है, मतदाताओं की पीड़ा मेरी कविताएं में प्रकाशित। ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से तंत्र को प्रभावित करके SIR के काम को रोकना चाहती है और तंत्र को प्रभावित करने के लिए वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम का भी उपयोग करती है। राजनीतिक जो उनके पास ताकत है उनके संगठन का, उसका इस्तेमाल करती हैं। सरकार के पूरे तंत्र का इस्तेमाल करती हैं। जो सरकार के अधिकारी हैं, जो पुलिस तंत्र में बैठे हुए लोग हैं,
उन लोगों पर भी ऐसा दबाव बनाती हैं कि मजबूरी में वो लोग वही काम करें जिसमें टीएमसी को फायदा हो। और यही कारण है कि जब एसआईआर का काम शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, तो कई दुखद घटनाएं हम सब लोगों को सुनने को मिली और इस एसआईआर के काम से जुड़े हुए कई लोगों के आत्महत्या की भी जानकारी और समाचार हम लोगों के सामने आए। ये सब जो टीएमसी के लोग दबाव देते हैं गलत काम करने के लिए, और वो अधिकारी, वो बीएलओ जब नहीं करता इनके काम को तो वो इतना दबाव बनाते हैं कि वो बेचारा इस मानसिक स्थिति में पहुंच के ऐसा निर्णय करता है। तो ये तो स्वयं अराजकता फैलाना चाहती है और दबाव बना के इस प्रकार की ये घटनाएं करती हैं, सड़कों पे ड्रामा करवाती हैं, बॉर्डर से दूसरे देश के बांग्लादेश से के लोगों को पश्चिम बंगाल में लेके आती हैं कि वो इनके वोटर बन के वोट दिलवाएं। तो ये घुसपैठियों की सरकार अब नहीं चलने वाली और पश्चिम बंगाल की जनता का जो अधिकार है, हक है, हुकूक है, वो छीन के जो ये घुसपैठियों को दे रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की जनता अपने हक, हुकूक, अधिकार को घुसपैठियों के हाथ में नहीं जाने देगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और एक बड़े बहुमत के साथ सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएगी और वो सरकार पश्चिम बंगाल को विकसित पश्चिम बंगाल बनाने वाली सरकार होगी, स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाने वाली सरकार होगी। और वो डबल इंजन की सरकार वहां जब चलेगी तो विकास का गाड़ी वैसे ही दौड़ेगा जैसे आज विभिन्न राज्यों में डबल इंजन की सरकारें दौड़ रही हैं। धन्यवाद।